आपको पता है इंसान जब चांद पर गया तो क्या छोड़कर आया? ये तो टट्टी है। भाई मजाक नहीं। अब तक 12 लोग चांद पर कदम रख चुके हैं और ये सभी लोग अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अपोलो मिशन के तहत चांद पर गए थे। नासा हिस्ट्री डिवीजन की वेबसाइट के मुताबिक एक अपलोडेड लिस्ट है जो बताती है कि एस्ट्रोनॉट्स चांद पर क्या क्या लेके गए थे, जिसके अंदर फैमिली फोटोज, मैगजीन्स, हथौड़ा, पंखा, फ्लैग, ये सब मेंशन है। लेकिन इनके साथ 96 बैग्स भी थे जो कि एस्ट्रोनॉट के वेस्ट बैग्स थे, यानी कि ये ऐसे बैग थे जिनके अंदर एस्ट्रोनॉट्स ने उल्टी, पेशाब और मल किया था। उस मल के वेस्ट में जो बैक्टीरिया होते हैं, क्या वो चांद के नए माहौल में टिक पाए या फिर नहीं टिक पाए, और इस वजह से नासा उन डाइपर्स वाले बैग्स को धरती पर वापस लाना चाहती है। दोस्तों, चांद जहां पर जीवन की खोज चल रही है वहां पर इंसानों और जीवों से जुड़ी हर चीज काम की है और चांद हमारे काम का है। एक तरफ वो स्पेस को समझने के लिए दुनिया की एक खिड़की है और दूसरी तरफ दुनिया के देशों को खुद को सुपर पावर साबित करने का एक मौका है। और इसकी शुरुआत हुई थी आज से लगभग 50 साल पहले, जब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन नाम के 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेज दिया। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1957 में यूएसएसआर ने स्पुतनिक 1 और स्पुतनिक 2 को लॉन्च किया। ये दोनों धरती का चक्कर लगाने वाली पहली 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी। यूएसएसआर की इस उपलब्धि का दुनिया भर में चर्चा थी और अमेरिका में सबसे ज्यादा। दरअसल वो कोल्ड वॉर का दौर था और सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। नासा ही अपने इतिहास पर बात लिखते हुए कहता है कि सोवियत संघ का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाना अमेरिका के लिए स्तब्ध करने वाली खबर थी। फिर क्या था, अगले ही साल गठन हुआ नासा का। इस बीच सोवियत संघ ने लूना 1 को चांद पर भेजने की नाकाम कोशिश के बाद लूना 2 को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड करवाकर इतिहास में अपना नाम उस देश के तौर पर दर्ज करवाया जिसने सबसे पहले चांद की जमीन पर कोई स्पेसक्राफ्ट पहुंचाया। लेकिन भाई अमेरिका तो अमेरिका है। 10 साल बाद अमेरिका ने यूं बाजी मारी कि भाई आपने अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा है, हम अपने 2 एस्ट्रोनॉट या फिर इंसान स्पेस में भेज देंगे और इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर लेंगे। लेकिन इन सब में चाइना कैसे पीछे रहता? 2013 में चांगी 3 स्पेसक्राफ्ट को मून पर सफल लैंडिंग कराने के बाद चाइना तीसरा ऐसा देश बन गया जो कि चांद पर लैंड कर चुका था। लेकिन बात सिर्फ शक्ति प्रदर्शन की नहीं है, इसके पीछे साइंस भी है। दरअसल मार्स पर जीवन खोजने से पहले ये एजेंसी चांद पर प्रैक्टिस करना चाहती है, क्योंकि चांद मार्स के मुकाबले धरती के ज्यादा करीब है। चांद पर मार्स के मुकाबले ग्रेविटी लगभग 6 गुना कम है, तो यानी अगर चांद से मार्स के लिए टेक ऑफ किया जाए तो 40 गुना फ्यूल कम लगेगा। बस जरूरत है चांद पर ऐसे रिसोर्सेज को खोज निकालने की जिनसे चांद की धरती पर फ्यूल को बनाया जा सके। धरती पर जिस फ्यूल को हासिल करने में पसीने छूट जाते हैं, अगर वो चांद की धरती पर मिल जाए तो भाई दिल्ली भले ही दूर हो लेकिन मार्स दूर नहीं होगा। और इन सब के बीच भारत के चंद्रयान 1 मिशन के जरिए 2009 में चांद पर पानी के होने के सबूत मिले, जिसने भारत का स्पेस की दुनिया में न सिर्फ दर्जा बढ़ा दिया बल्कि इसके बाद चंद्रयान 2 के जरिए भारत ने 2019 में चांद के साउथ पोल पर उतरने का प्रयास किया, जो कि नाकाम रहा। लेकिन 2023 में फिर इसकी कोशिश की गई और ये कोशिश सफल रही। भारत बन गया चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश और साथ ही चौथा देश जिसने चांद की सतह पर स्पेसक्राफ्ट को उतारा। साउथ पोल का ऊबड़ खाबड़ हिस्सा जो छांव से घिरा रहता है, उन चट्टानों के नीचे वाटर आइस के होने के सबूत सबको इस तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जल है तो जीवन है। और इस जीवन की तलाश में चांद पर कॉलोनी बनाने के लिए, मार्स जाने के लिए सरकार, एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज हाथ मिला रही हैं, ये कहकर कि हम मिलकर काम करेंगे। लेकिन हर कोई जानता है जब भारत, अमेरिका, रशिया और चाइना जैसी सुपर पावर्स चांद की धरती पर अपना वर्चस्व कायम कर लेंगी तो हो सकता है चांद की धरती के लिए और वहां के फ्यूल के लिए आपस में ही लड़ने लग जाएं।